गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और हाँ, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाती है क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हम लोगों को ग्राफ वगैरह भी जो है ड्रॉ करना होता है। तो थोड़ा सा चैप्टर जो है तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस, लेकिन बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी है करने जैसा। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। बहुत आराम से प्यार से हम लोग इस चैप्टर को समझ लेंगे। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब आप लोग जानते हो। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसमें डिग्री 1 होती है, राइट। इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, यानी कि एक्स वाई एम एन पी क्यू, मतलब कि 2 वेरिएबल्स को लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जब आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हो, इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के मेनली 4 मेथड्स होते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्राफिक मेथड हो जाता है, जो कि हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम ग्राफ ड्रॉ करके और उससे उसकी वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस चैप्टर का हिस्सा है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना सिखाया जाएगा, वो भी आपके इस चैप्टर का हिस्सा है। एक और भी मेथड जो था, हमने लास्ट ईयर तक बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो मेथड जो है इस साल आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। वो 4th मेथड था इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का। तो कुल मिलाकर के आज हम आपके इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड्स की बात करेंगे। अपना ग्राफिक मेथड, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे और थर्डली जो है एलिमिनेशन मेथड से उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बना करके दिखाया गया है। इन टेबल्स से हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, उसका पता चलता है। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है ए बी सी करके। तो ए बी सी करके वैल्यू जो है वो कैसे निकलती है, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, राइट। और एक और इक्वेशन है, राइट। तो देखो, इसको मैं वैल्यू ए मान रही हूं, इसको वैल्यू बी मान रही हूं और इसको वैल्यू सी से डिनोट कर रही हूं। तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/4, बी की आ जाएगी 3/6 और सी की वैल्यू आ जाएगी -9/-18। आप इसको सॉल्व करोगे तो हर जगह पर आपको वैल्यू मिलेगी 1/2, ठीक है। मैं इन्हीं वैल्यूज को ही A1/A2, B1/B2, C1/C2 डिनोट कर रही हूँ। समझ में आता है? अब देखो, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए, अगर आपको A और B नॉट इक्वल मिलता है, अगर आपको A और B की वैल्यू इक्वल नहीं मिलती है, डिफरेंट वैल्यू मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। यानी कि ग्राफ की दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसका 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो 1 सोल्यूशन मिलेगा हमारे को। अगर कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारे को ए बी और सी तीनों इक्वल मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, आपको सब जगह पर ए बी और सी की वैल्यू इक्वल मिल रही है, यानी कि 1/2 मिल रही है। अगर ऐसा आपको मिलता है ग्राफ के अंदर, तो ऐसा ग्राफ जो होता है ना, वो कोइंसिडेंट लाइंस बनाता है। कोइंसिडेंस लाइन मींस आप ग्राफ की एक लाइन प्लॉट करते हो ना, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ही प्लॉट हो जाती है, एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है आपकी। तो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, आप समझ गए होंगे कि ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे को मैनी सोल्यूशन मिलती है, ठीक है। अगर आपकी
इस सोल्यूशन में ए और बी की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन सी की वैल्यू नॉट इक्वल है। ए और बी इक्वल है लेकिन सी की वैल्यू नॉट इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल लाइंस के जैसा बनता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में लाइन कहीं पर मीट करती नहीं है, क्योंकि हमारे को कॉमन पॉइंट कोई मिला नहीं है। तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर उस लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन होता है ऐसी कंडीशन में। तो जहां पर हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसको सॉल्व भी करते हैं और उसके आंसर्स भी निकालते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नो सोल्यूशन वाली कंडीशन आती है, इट मींस वो कंडीशन इनकंसिस्ट है, तो वहां पर कोई सोल्यूशन आपको मिलने वाला है नहीं। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आपसे बोला जाता है कि आप ऐसा ग्राफ, अगर आपके पास सिचुएशन कंसिस्ट है तो आप ग्राफ ड्रॉ करिए, तो आप कैसे पता लगाओगे कि हमारे को कंसिस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो कंडीशन कंसिस्ट है, तो आप वहां पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसकी वैल्यू x और y की निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि a और b नॉट इक्वल आता है तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनते हैं, हमारे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे को वन सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि कॉमन पॉइंट हमारे पास वन ही है। अगर ऐसी कंडीशन है कि a b c तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ग्राफ जो होता है वो कोइंसिडेंट ग्राफ होता है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो क्योंकि कॉमन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे मिल जाते हैं तो मैनी सोल्यूशन होता है। अगर a और b इक्वल है और c नॉट इक्वल है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास पैरेलल लाइंस बनती हैं और नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। जब हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, ऐसी कंडीशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है, तो इसको आप जो है आप नोट कर लीजिए, और इसके साथ फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। 3.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। देखो वो कह रहा है कि एक क्लास 10th है और उसमें टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, बॉयज और गर्ल्स। ओके, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि लेट्स गर्ल्स जो हैं उस क्लास के अंदर वो x है और जो बॉयज हैं वो y है, मैं ऐसा मान लेती हूँ, राइट। तो क्योंकि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, तो यानी कि गर्ल और बॉय दोनों को मिलाकर के 10 हो गए। देखो बेटा, जो ये स्टोरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आप उसको लिखते जाओ, तो आपकी इक्वेशन साथ साथ बनती रहेंगी और आपको बहुत किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर इक्वेशन ठीक नहीं बनती है, अगर इक्वेशन ठीक नहीं बनती है तो आपका सोल्यूशन निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही है? तो एक तो हमारे को इक्वेशन मिल गया इसका, ठीक है ना, पेयर है ना, तो दूसरी भी मिलेगी हमारे को। देखो आगे भी कुछ बोल रहा है, वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। ओके, जैसा बोल रहा है वैसे लिख देते। गर्ल्स का नंबर जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। देखो इस कंडीशन के अंदर ना बच्चे अक्सर एक गलती कर देते हैं। देखो जैसे कि बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्चे क्या करते हैं, वो लोग गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज ऐसा लिख देते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप इक्वेशन को इस तरीके से लिखोगे तो गलत हो जाएगी। देखिए ना, अगर मैं ये कह रही हूँ आपसे कि भाई 6 जो है वो 4 से 2 मोर देन है,
6 4 से 2 ज्यादा है तो 2 मैं 4 में प्लस करूंगी ना। अगर मैं 6 के अंदर 2 प्लस कर देती हूँ तो ये इक्वल कहाँ बैठेंगे, ये तो इक्वल नहीं बैठ रहे हैं ना। समझ में आता है आपको? अगर हम ये कह रहे हैं कि 6 की वैल्यू 4 से 2 ज्यादा है तो हमें 2 4 के अंदर ऐड करने हैं, 6 के अंदर ऐड नहीं करने हैं। यहाँ पर वो बोल रहा है कि गर्ल्स ज्यादा हैं, उसको अकेला कर दो, बॉयज से 4 ज्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं ना वो कि if the number of girl is 4 more than the number of boys से गर्ल्स 4 ज्यादा हैं तो 4 हमें बॉयज में ऐड करने हैं, तब जाकर वो गर्ल्स के इक्वल बैठेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये हमें मिल गया है सेकेंड इक्वेशन, अपना क्लियर हो गया क्वेश्चन का। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्योंकि 2 हमारे पास इक्वेशन है ना, तो मैं यहाँ पर 2 कीज बनाती हूँ एक्स और वाई की वैल्यू के साथ। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2-2 सोल्यूशन, 2-3 सोल्यूशन तो निकालने ही चाहिए हर एक क्वेश्चन के, ताकि हमें एक परफेक्ट ग्राफ मिल सके, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको y को इस तरफ ले जाऊंगी ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे a1/a2 1 मिलेगा, यहाँ पर y प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा 1/-1, यानी कि -1 की वैल्यू मिलेगी, यानी कि a और b दोनों नॉट इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे को 1 सोल्यूशन मिलेगा। 1 ही होना चाहिए क्योंकि हमने कंडीशन रखी है भाई पूरे क्वेश्चन की। तो मैं पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाती हूँ, जहाँ पर हमारे पास x + y = 10 है। तो यहाँ से मैं x = 10 y को पीछे भेज देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं मान लेती हूँ कि हम y की वैल्यू रख लेते हैं 3, तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा हमारे को, मैंने y की जगह पर 3 रखा, x मिलेगा हमारे को 7। y 3 है तो x 7 है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर y 3 है तो x हमें 7 मिलता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया है। तो अब दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइन दे देती हूँ। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन ले लेते हैं। तो लेट्स हम इस बार y की वैल्यू रख लेते हैं, क्या रखें, चलिए 5 रख लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू मैंने 5 दी है इस बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, x = 10 - y है। तो यहाँ पर y की हमने -5 दी है, सॉरी 5 दिया है ना, तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5। अगर y को हम लोग 5 रख रहे हैं तो x की वैल्यू भी 5 आ रही है, राइट। तो एक सोल्यूशन और मैं यहाँ पर दे दूँ, यहाँ पर दे देती हूँ एक सोल्यूशन को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये हमने एक हल दे दिया है, ये हमने दूसरा निकाला है, यहाँ पर मैं तीसरा दे रही हूँ। यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं कि लेट्स हम y की वैल्यू रख रहे हैं 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू 7 रख रहे हैं। देखो बेटा, जहाँ तक हो सके वैल्यू आप जो है थोड़ी छोटी छोटी रखिए, क्योंकि हमने ये सारी वैल्यू ग्राफ के अंदर प्लॉट करनी है। तो अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू कोई रख देते हो, जैसे आप 15 रख देते हो, 20 रख देते हो, तो ऐसे में आपको y की और x की वैल्यू बड़ी वाली मिलेगी। तो ग्राफ पर प्लॉट करना उसको थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जहाँ तक हो सके वैल्यू आसपास ही रखिए, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन है x = 10 - y, हमने y की जगह पर रखा है 7, तो यहाँ से हमारे को x की वैल्यू 3 मिलेगी, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने 3 सोल्यूशन जो है फर्स्ट इक्वेशन के निकाल लिए हैं। पहले हमने x को अकेला कर दिया, y को पीछे भेज दिया, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जा रहा है, माइनस हो जाएगा। फिर आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी x = y + 4, ठीक है ना।
तो ऐसे में हम जो है y की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेट्स हम लोग y की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि y की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। चलिए एक और कंडीशन रखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम इस बार y की वैल्यू जो है क्या रखें, आप लोग बताइए y की वैल्यू क्या रखें। चलिए इस बार हम y की वैल्यू कुछ नेगेटिव रखते हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव रख देते हैं, -2 रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन तो यही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने रखी है -2, यहाँ से x की वैल्यू हमारे को मिलेगी 4 में से 2 गए 2, चलती बड़े भाई की है तो पॉजिटिव 2 मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। तो x की हमारे पास 2 आती है अगर हम y की वैल्यू -2 रखते हैं, राइट। अगर हमने y की वैल्यू -2 रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास 1 मिलती है। एक और ले लेते हैं, y की वैल्यू हम लोग लेट्स 0 रख लेते हैं। ओके, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू हमें क्या मिलती है। इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 4 प्लस y प्लस 4। तो यहाँ हमने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, ठीक है। ये हमने 2 कीज बना ली है। ये 2 कीज जो है, इन दोनों कीज को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा और ग्राफ जो है वो हमारे को इंटरसेक्टिंग मिलेगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ पर वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारे को एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, उन कॉमन पॉइंट को ही ड्रॉ करके हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितना है। आप इस पूरे सोल्यूशन को कॉपी कीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम नेक्स्ट में हम ग्राफ को बना सके। आप इसे नोट करें। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये कीज तो हमारे पास है ही। देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक रफली यहाँ पर एस्टिमेट ले करके ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ग्राफ कॉपीज लेंगे, ग्राफ कॉपीज के अंदर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बॉक्सेस होते हैं, राइट। आपको एग्जाम में भी अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ग्राफ दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में सभी बॉक्सेस होते हैं। और आप उसके अंदर जब वर्क करते हो तो आपको एक परफेक्ट जो पैटर्न होता है, परफेक्ट ग्राफ की लाइन मिलेगी जो कि आपको बिल्कुल सही आंसर देगी। यहाँ पर मैंने एक रफली एस्टिमेट लिया है, अपने हाथ से ही सीधा उसको ऐसे ही रफली ही ड्रॉ कर दिया है। तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट हो भी जाए, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ग्राफ की प्रैक्टिस ग्राफ कॉपी के अंदर ही करेंगे ताकि जो आपको बिल्कुल सही आंसर मिले। अब देखिए हमें इस की को इस ग्राफ के अंदर प्लॉट कैसे करना है, बहुत आसान है। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। तो दोनों ग्राफ में अलग अलग कलर से बनाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। तो पहले इसको ले लेते हैं। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। ओके, देखिए जब भी ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट। और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। देखिए मैं ग्राफ के आगे खड़ी हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। समझ में आ रही है? ऊपर पॉजिटिव नंबर, राइट में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में नेगेटिव और नीचे की तरफ भी नेगेटिव। आप अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स लिखने में गड़बड़ कर दोगे तो ग्राफ बिल्कुल गलत बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। राइट साइड में जा रहे हो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर आप नीचे की तरफ y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो नेगेटिव, लेफ्ट में भी नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 7 है और y के 3 है। ओके, ये रहा x की पॉजिटिव 7, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं। और y की 3 पॉजिटिव 3, तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलना चाहिए, करेक्ट। ओके, आगे x की वैल्यू 5 है, y की भी 5 है। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू भी 5 है,
और यहाँ से y की वैल्यू भी 5 है। कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा पॉइंट मिला है। x की वैल्यू 3 है और y की 7 है। ओके, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मैं लाइन में कर रही हूँ ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने ग्राफ का पॉइंट किस तरीके से लिया है। आप जब एग्जाम में ग्राफ बनाओगे या आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये लाइनें जो है नहीं बनाओगे, आप सिर्फ पॉइंट लोगे। ठीक है। सेकंड थिंग, मैंने पॉइंट बहुत बड़े बड़े बनाए हैं ताकि जो आपको समझ में आए, ताकि जो आपको दिखाई दे बोर्ड के ऊपर कि ये पॉइंट हमने कहाँ पर बनाए हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप पॉइंट बना रहे हैं ग्राफ के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पॉइंटेड पेंसिल लेंगे और आपका पॉइंट बस इतना सा होना चाहिए, इतना सा होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये मैं इतना बड़ा सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि जो आपको विजिबल हो, क्योंकि आप वीडियो पर देख रहे हो, मे बी ये आपको छोटा दिख रहा हो, तो आप इतना बड़ा पॉइंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप बनाएंगे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्मॉल पॉइंटेड पेंसिल लेकर के पॉइंटेड पेंसिल का सिर्फ एक डॉट डालेंगे आप, और फिर आप इन सभी डॉट्स को जो है हम लोग मिला देंगे स्केल के साथ। आप बिल्कुल सीधा करोगे ये काम, मैं तो रफली कर रही हूँ, बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। राइट, ये हमें लगभग एक, देखिए यहाँ पर मेरा ग्राफ टेढ़ा हो रहा है, आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। आप स्केल रख करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 5 है, ओके, पॉजिटिव 5, और y की वैल्यू 1 है, ये 5 और ये 1। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। ओके, सेकेंड x की वैल्यू 2 है, y की -2 है। ओके, ये x की वैल्यू 2 है, y की -2 है, -2, तो नीचे की तरफ से वैल्यू लेनी होगी हमारे को, ये दूसरी वैल्यू है हमारी। ठीक है, आगे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। ओके, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं। देखिए, हमने तीनों पॉइंट्स को मिलाया और पॉइंट्स जाकर के हमारे ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर। ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग नीचे लेके आएंगे और इधर y के साथ में मिला देंगे। देखिए, हमारे को x की वैल्यू मिली है 7 और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिली है 3। x क्या था? x क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। समझ में आता है? यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरीके से ग्राफिक मेथड से भी वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखाया है। देखिए, मैंने ग्राफ बिल्कुल रफली ड्रॉ किया था, बिल्कुल रफ एस्टिमेट के साथ, बिल्कुल परफेक्ट एस्टिमेट नहीं लिया था मैंने, ना ही यहाँ पर मैंने कोई ग्राफ पेपर लिया था। ठीक है ना, एक रफ एस्टिमेट के साथ हमने ग्राफ बनाया है, लेकिन हमें वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट मिली है, बिल्कुल सही वैल्यू मिली है जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। आई होप आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसे नोट कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, है ना मजेदार क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, हाँ थोड़े से लेंथी ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन है मज़ेदार, बहुत आसानी से हो जाते हैं।
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और अगर आपको ग्राफ्स बनाने का शौक है तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में। ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं होती है। मुझे तो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, रफ एस्टिमेट लेना पड़ता है बोर्ड, क्योंकि प्लेन बोर्ड है मेरे पास। तो आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो ग्राफ पेपर ले रहे हो। ग्राफ पेपर के अंदर ऑलरेडी सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं, आपको सिर्फ प्लॉट करने हैं पॉइंट्स और स्केल रख कर के लाइन खींच देनी है और आपको आपका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स, इन दोनों की मिलाकर के कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है। और अगर 7 पेंसिल और 5 पेन लिए जाएं तो कॉस्ट हो जाती है 46। हमें कॉस्ट निकालनी है पेंसिल और पेन की, कुछ पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है, पेंसिल एक्स रख लेते हैं, ओके। तो और कॉस्ट ऑफ पेन जो है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग करें, तो कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो हम y रख लेते हैं। अब हम लोग ज़्यादा कुछ ना लिखते हुए हम सिंपली लिख देते हैं एज क्वेश्चन से। क्वेश्चन जैसा कह रहा है एज क्वेश्चन से। आने वाली क्लासेस में मैं इसको AQS भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आप लोग इमेजिन कर लेना, मैं बोल रही हूँ एज क्वेश्चन से, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है हम इक्वेशन बना देते हैं। 5 पेंसिल्स, ओके, नंबर ऑफ पेंसिल्स मान लो x है तो 5, सॉरी कॉस्ट उसकी x है तो 5 पेंसिल है तो 5x हो गया, ठीक है ना। 7 पेन तो 7y हो गया। दोनों को मिला करके जो है उसने 50 रुपये दिए हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। आगे वो बोल रहा है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनकी कॉस्ट है 46, ओके। हमें निकालनी है 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट, ठीक है। वही सारा काम हमारे को करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, 5x + 7y = 50। अब देखो 5x = 50, 7y पीछे जाकर माइनस हो जाएगा, x = 50 - 7y, और ये 5 जो है इधर आकर के डिवाइड करेगा, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी की भी बनाएंगे, राइट। तो यहाँ x और y की वैल्यू ले लेते हैं। तो अब इसमें करते हैं हम लोग वही, लेट्स y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, थोड़ी ऐसी वैल्यू ले ताकि हमें प्रॉपरली 5 से डिविजिबल नंबर मिल जाए, ठीक है। तो 5 ले लेती हूँ मैं y की वैल्यू। तो देखिए क्या होता है, 50 - 7 × 5/5, तो 50 - 35/5, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 15/5 यानी कि 3। यानी कि हम लोग अगर y की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलता है 3, राइट। y को हमने 5 रखा था तो x की वैल्यू हमारे को मिला है 3। तो अब हम लोग सेकंड सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो वही इक्वेशन उठा लेते हैं, x = 50 - 7y/5 है। अच्छा, अब हम लोग y की क्या वैल्यू पुट करें, थोड़ा सोचिए। तो जो देखिए हो सके ऐसी वैल्यू पुट करिए जो 5 से प्रॉपरली डिविजिबल हो। अगर आप ऐसी वैल्यू पुट नहीं करते हो तो थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा। आंसर पॉइंट में मिलेगा तो ग्राफ में आपको प्लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत, वैसे दिक्कत आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 5.2 आ जाता है तो 5 के बाद जो 2 छोटी वाली लाइंस होती है उसको लेकर के आप प्लॉट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पर y की वैल्यू रख लेते हैं -5 रखें, y की वैल्यू -5 रखें तो हमारे को क्या मिलेगा,
7 माइनस 5 बाय 5, तो यहाँ से आ जाएगा 7 5 35, यानी कि 85 बाय 5, ठीक है। अगर y की वैल्यू -5 रखा जाता है तो x की वैल्यू 17 मिलता है, करेक्ट। तो दो सोल्यूशन काफ़ी है। इसी तरीके से ही आपको सेकेंड इक्वेशन के भी सोल्यूशन निकालने होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे फिर से बोर्ड थोड़ा चाहिए होगा, तो आप इसको नोट करिए। चलिए, अब फर्स्ट इक्वेशन के तो हमने की बना ली है, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 7x + 5y, तो x को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, 5y को पीछे लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x = 46 - 5y, ये 7 इधर आकर डिवाइड करेगा। अब फिर से हम लोग 5 की वैल्यू पुट करते हैं, तो सेकेंड के लिए हम लोग सेकेंड की बना लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग लेट्स y की वैल्यू जो है हम लोग 5 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 46 - 5 × 5 बाय 7, तो 46, 5 5 25, 7, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 21 बाय 7, यानी कि 3, यानी कि अगर हम लोग y की वैल्यू 5 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 3, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू फिर से कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। हमारा इक्वेशन है x 46 - 5y बाय 7, तो अब y की वैल्यू हम लोग क्या रखें, सोचिए ज़रा, तो 3 रख के देखते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 46 - 5 बाय 3, 7, तो 46 - 15 बाय 7, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 31 बाय 7, राइट। आप 31 बाय 7 को आप डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट में आंसर मिलना चाहिए, 4.4 अप्रॉक्सीमेटली 4.4 मिलेगा आपको। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है ना, पॉइंट लगा करके, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.4 मिलेगा। तो अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो है हमारे को 4.4 मिलता है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड की बन जाता है, राइट। तो आप इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नोट करिए इसे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास की है और ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। देखो, फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखिए, x की वैल्यू 3 है, y की 5 है, तो यहाँ से मैंने लिया x की वैल्यू 3, y की 5, यहाँ पर पॉइंट मिला है मुझे। x की वैल्यू 70, y की -5 है, तो यहाँ से 17 और यहाँ से -5, एक ये ग्राफ बन रहा है हमारा। और दूसरा ग्राफ जो है वो हमारा कह रहा है x की वैल्यू 3 है और y की 5 है। मैं दूसरे कलर से ले रही हूँ, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और आगे वो बोल रहा है x की वैल्यू 4.4 है और y की 3 है, ओके। x की वैल्यू पॉजिटिव 4.4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होएगा, और y की वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर बनना चाहिए ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों ग्राफ्स से जो है हमें पॉइंट मिल रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम इधर नीचे लाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो हमें x की वैल्यू मिली है 3 और y की वैल्यू मिली है हमें 5। x को हमने माना था पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल, राइट। x को हमने बोला था नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो सॉरी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट निकली है हमारी 3 और पेन की कॉस्ट निकली है हमारी 5। तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो हमारे को 2 वेरिएबल की इक्वेशन में जो है आंसर दे सकता है।
तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिए।